अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। गुज़िश्ता सबक हमने ज़बर की प्रैक्टिस की थी कि सबक नंबर या तख्ते नंबर 2 हमने हरकात शुरू की थी। हरकात में ज़बर की प्रैक्टिस की कि ज़बर की अदायगी कैसे करनी है, आवाज़ में बुलंदी होगी, मुंह खुला रहेगा। आज हम ज़ेर की प्रैक्टिस करें। ज़ेर याद रखिए, ज़ेर हरफ के नीचे टेढ़ी सी एक लकीर है, हरफ के नीचे। हमने कहा था ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होगी, उसको ज़ेर कहते हैं। अब ज़ेर की अदायगी किस तरह है? ज़ेर को अदा करते वक्त आवाज़ में बारीकी और पस्ती होगी। आवाज़ में बारीकी भी होगी, पस्ती भी होगी, और इसमें यह ख्याल रखना है कि आवाज़ को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना। और अगर कोई मोटे हरूफ या जिस हरफ के नीचे भी ज़ेर आ जाए उसको मजहूल पढ़ने से बचना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज़ेर की अदायगी के वक्त मजहूल हो जाए। बा ज़ेर बी ये मारूफ है, और बा ज़ेर बे, बा ज़ेर बे ये मजहूल हो जाएगा। मजहूल पढ़ने से हद्दुल इम्कान हमने बचने की कोशिश करनी है। लिहाजा इसकी जो मश्क है ये करके देखते हैं, इस तख्ते की मश्क करते हैं। बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी, ज़ाद ज़ेर ज़ी, ता ज़ेर ती, ज़ा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, क़ाफ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी। तो ये ज़ेर की अदायगी का तरीका है। इसकी हम मश्क करेंगे कि ज़ेर को कैसे अदा करना है। हरफ के नीचे टेढ़ी सी लकीर, उसको ज़ेर कहते हैं। इसको नरम, पस्ती और बारीकी के साथ इसको अदा करना है, और मजहूल हरगिज़ नहीं करना। इसका ख़ास तौर से हमें ख्याल रखना है। आज इतना ही काफ़ी है ज़ेर की मश्क। इंशाअल्लाह पेश की अगले सबक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।